कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18, आओ साथी वृक्ष लगाएं। ये क्या है? कविता है। क्या है? आओ साथी वृक्ष लगाएं, सूखी धरती हरी बनाएं। आओ साथी वृक्ष लगाएं, सूखी धरती हरी बनाएं। वृक्ष हमारे जीवन दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। वृक्षों से वर्षा आती है, वृक्षों पर बदली छाती है। उजड़े उपवन पुनः सजाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। कवि वृक्ष लगाने का आह्वान कर रहा है। कहता है, कवि क्या कहता है? आओ साथी, सबको मिलके कहता है, आओ साथी वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाकर हम धरती को हरा भरा बनाएं। वृक्ष हमारे जीवन दाता। वृक्ष वर्षा कराते हैं, उजड़े बाग हरे भरे बन जाते हैं। वृक्षों ने पशुओं को पाला, वृक्षों ने ईंधन दे डाला। औषधि का भंडार वृक्ष है, ममता का आगार वृक्ष है। बीच बीच में फूल उगाए, आओ साथी वृक्ष लगाएं। कवि कहता है कि वृक्षों ने पशुओं को पाला है, पशुओं का पालन पोषण किया है। वृक्षों ने ईंधन की प्राप्ति, वृक्षों से क्या होता है? ईंधन प्राप्त होता है। उनसे तरह तरह की औषधि मिलती है। वृक्षों से, वृक्ष ममता के प्रतीक हैं। उनसे हमें कई जरूरी चीजें मिलती है। आओ हम मिलकर वृक्ष लगाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। तीसरा पैराग्राफ, शीतल वृक्षों की हरियाली। शीतल वृक्षों की हरियाली, वृक्षों से सबकी खुशहाली। मन को खुश करती हरियाली, खुशियों को भरती हरियाली। वन प्रांतर को सुखद बनाए, आओ साथी वृक्ष लगाएं। अंत में कवि कहता है, वृक्षों से हमें शीतल हरियाली मिलती है। वृक्ष हमारा जीवन खुशहाली से भर देते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? हमारा जीवन खुशहाली से भर देते हैं। ये धरती को सुखद बनाते हैं। अतः आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। इस प्रकार के पाठ में अपन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहले का सही जोड़ी बनाइए तो आएगा, औषधि भंडार वृक्ष है, ममता आगार वृक्ष है। तीसरा, शीतल वृक्षों की हरियाली। वन, चौथा वन प्रांतर को सुखद बनाए। प्रश्न पहले का दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला, वृक्षों से खालिस्तान आती है तो क्या आएगा? हरियाली आती, वृक्षों से हरियाली आती है। दूसरा, उजड़े खालिस्तान पुनः सजाएं तो आएगा, उजड़े वन पुनः सजाएं। तीसरा, वृक्षों ने खालिस्तान को पाला तो उत्तर, वृक्षों ने पशुओं को पाला। चौथा, वृक्षों से सबको खालिस्तान होती है तो वृक्षों से सबको क्या होती है? खुशहाली होती है। प्रश्न दूसरा, अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न, सूखी धरती को हरी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखिएगा, सूखी धरती को हरी बनाने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा, बरसात के लिए वृक्ष क्यों जरूरी हैं? तो बरसात के लिए वृक्ष इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वृक्ष वर्षा कराते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? वर्षा कराते हैं। प्रश्न तीसरा, वृक्ष को किसका भंडार कहा गया है? तो वृक्ष को औषधि का भंडार कहा गया है। चौथा, अपने परिवेश में पाए जाने वाले वृक्षों के कुछ वृक्षों के नाम लिखिए। तो अपने चारों ओर कौन कौन से वृक्ष पाते हैं? आम, बबूल, नीम, पीपल और भी आप वृक्षों के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला, वृक्षों की क्या उपयोगिता है, इसको आप अपनी मर्जी से अपनी कॉपी में लिखिएगा। वो तीनों प्रश्न को नहीं करना है। फिर भाषा की बात में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला, वन का आएगा पर्यायवाची जंगल, आगार का खजाना, फूल का सुमन, वृक्ष का पेड़, बादल का मेघ, धरती का पृथ्वी। फिर प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जीवन का मरण, भाग्य का दुर्भाग्य, सुखद का दुखद, उजड़ा का सजाया।